आज हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 20 पे द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये वाला है यहाँ तक। और ये वाला क्वेश्चन आंसर बॉक्स जो है और ये वाली डायग्राम थोड़ी सी, और उसके अलावा ये पीछे भी हमने पढ़ लिया है कि फ्लोएम वाला जो था तकरीबन वही, और ट्रांसलोकेशन वाला इसमें यही जिक्र है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है इसके ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, ये वाली कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस से। आगे चलते हैं तो वो वाला टॉपिक पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, अच्छा है ये टॉपिक किसके लिए, एमसीक्यूज वगैरह के वाले से, ये शॉर्ट वगैरह के वाले से। उसके अलावा इसमें पहला पॉइंट है कि जो फूड है पत्तों में जो बनती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, उसको लेके दूसरे पार्ट्स तक प्लांट्स के ले जाया जाता है सीव ट्यूब के ज़रिए, जो कि फ्लोएम का हिस्सा होती हैं। फ्लोएम मुश्तमिल होती है सीव ट्यूब पे। तो मैंने कहा था कि ये जो बीच में सीव होती है वो जो जाली नुमा सी चीज़, ये जिस तरह है और ये जिस तरह है, अब ये एक इनके दरमियान में ये इतनी जो जगह, ये वाला एक सीव ट्यूब ये होगी, ये दूसरी सीव ट्यूब ये होगी, इस तरह करके छोटी छोटी ट्यूब्स पे मुश्तमिल होती है फ्लोएम का पूरी ट्यूब जो है। उसके बाद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल साल्ट्स इन प्लांट्स इज समटाइम कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो वाटर की मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या था हमारे पास, ट्रांसपायरेशन, किसके ज़रिए, फ्लोएम जाइलम के। और ये जो फूड की एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है थ्रू द फ्लोएम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। Food mainly in the form of sugars are transported along phloem cells in the leaves, stems and roots to where they are needed। जहाँ पे भी फूड की ज़रूरत होती है उसको शुगर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू फ्लोएम। तो वो शुगर्स मैंने कहा था ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स असल में शुगर्स ही होते हैं। और ये आपने देखा ये सक्रोज का वर्ड आया यहाँ पे, या ये सक्रोज आया, तो ये सक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ही है। यानी कि जिस तरह कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म एक है ग्लूकोज और सक्रोज, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक किस्म की फूड है कह लें, जिसको तोड़ के, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के रेस्पिरेशन में हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। तो प्लांट्स में जो फूड होती है वो ग्लूकोज सक्रोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है। सक्रोज का फार्मूला बुक में ही लिखा हुआ, वैसे ही लिख लें, C12H22O11। फोटोसिंथेसिस के जरिए ही ये भी बनती है, ठीक है। लेकिन ये बनती किसके अंदर है, सक्रोज साइटोप्लाज्म में बनती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में तो अंदर होती है ना फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज बनती है। तो कुछ ग्लूकोज स्टार्च की सूरत में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, प्लांट्स आप लोगों ने पीछे पढ़ा, और कुछ साइटोप्लाज्म में जाके सक्रोज की फॉर्म में बन जाती है, और वो फिर मुख्तलिफ पार्ट्स तक, यानी कि लीव्स तक, स्टेम्स तक या रूट्स तक, जहाँ पे भी खुराक की जरूरत है वहां पे पहुंचाता है फ्लोएम ट्यूब। उसके अलावा द फ्लोएम सैप कंटेन्स, फ्लोएम का जो तना, फ्लोएम जो है, फ्लोएम सैप जो है, यानी कि फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम की ट्यूब है उसके अंदर जो कह लें लिक्विड बह रहा है, उसके अंदर क्या क्या होता है, यानी कि वो लिक्विड टाइप कह लें या फूड कह रहे हैं, जो भी चीज़ सैप होता है, जो भी चीज़ उसके अंदर बह रही हो, यानी कि चल रही हो। जिस तरह जाइलम के अंदर पानी होता है तो उसका सैप वाटर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं फ्लोएम के अंदर, वो क्या है, उसका सैप क्या है, ग्लूकोज होता है, उसके अंदर अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं और मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये टॉपिक इतना ही था। तो उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ये नीचे भी एक डायग्राम है कि ये एक न्यूक्लियस होता है, और कुछ मैंने कहा था कि स्टार्च की सूरत में ग्लूकोज हमारे पास स्टोर हो जाती है। और ये वैक्यूल है, वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना चीज़ें, यानी कि ना खाना वगैरह स्टोर करना। मैंने कहा था ना वो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं जिस तरह स्टार्च की फॉर्म में फूड, इस तरह वैक्यूल भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास काम आता है, ठीक है। और ये सारा कुछ, तो यहाँ पे सिंक का मतलब होता है कि मूवमेंट हो रही है चीज़ों की, जिस तरह ये कह लें कि फूड जो है वो इधर उधर स्टोर हो रही है। तो सिंक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स। तो ये सारा कुछ कहाँ पे, रेस्पायरिंग सेल वगैरह में हो रहा है। तो ये इतनी वैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो नहीं, लेकिन पता कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ इसके बारे में भावना होनी चाहिए। खासतौर पे सक्रोज का फार्मूला कहाँ पे हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में सक्रोज कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बनता है। उसके अलावा वैक्यूल थोड़ा बहुत इसके बारे में, और ये स्टार्च ग्रेन वगैरह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लेबल भी आनी चाहिए। उसके बाद जो ये वाला हमारे पास था एक नीचे एक क्वेश्चन वाला डिस्कस एंड आंसर बॉक्स, ये वाला इसको देखें ज़रा, कि वो कहता है कि गर्मियों में समर, व्हाई इज इट बेटर टू वाटर पॉटेड प्लांट्स ड्यूरिंग द इवनिंग देन ड्यूरिंग डे। यानी कि
पौधों को वो कहते हैं ना कि गर्मियों में धूप के वक्त पानी ना दें, रात को दें जब, या छाँव में दें जब वो हो छाँव आ जाए। उसकी वजह क्या है? पहली वजह ये है कि लेस इवेपोरेशन। कूलर टेम्परेचर मींस वाटर सोक्स इन इंस्टेड ऑफ इवेपोरेटिंग, यानी कि जब इवेपोरेशन कम रहा, अगर तो दिन में होगा तो दिन में आप लोगों को पता है ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन जो है वो अगर तो कम होगी तो वो फायदा रहेगी, ताकि उसमें पानी की कमी नहीं रह होगी है। यानी कि बजाय इसके कि वो पानी बाहर निकाले, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उससे फिर इसको फायदा होगा, बजाय इसके कि बिल्टिंग हो जाए, सारा पानी एक बार लॉस हो जाए और वो बार बार स्टोमेटा ओपन हो उसके लिए इवेपोरेशन के लिए, तो वो फिर नुकसानदेह होता है इसके लिए। उसके अलावा प्लांट अब्जॉर्ब बेटर ओवरनाइट व्हेन ट्रांसपायरेशन इज लोअर, यानी कि जब लाइट नहीं होती है, आप लोगों ने ऊपर फैक्टर्स पढ़े थे, तो तब क्या होती है, ट्रांसपायरेशन है तेज, ये देखें ना, ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज इन ब्राइट लाइट, और जब लाइट नहीं होती तो वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है, यानी कि फिर वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा दूसरी तरफ से सारी ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। प्रिवेंटिंग स्कैंटिंग, अवॉइड लीफ स्कोर्च फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स एक्टिंग लाइक मैग्नीफायर, यानी कि अगर तो वो इवेपोरेशन होती रहेगी, यानी कि अगर तो उसका स्टोमेटा ओपन रहेगा सारा दिन, तो वो वहाँ से ड्रॉपलेट्स जो निकल रहे होते हैं छोटे छोटे इवेपोरेशन के जरिए, वो थोड़ी बहुत वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट करते हैं पत्ते पे, तो वो जहाँ पे मॉइस्चर हो, सूरज वहाँ पे बहुत जल्दी क्या कहते हैं अपनी तेज शुआएं फेंकता है, यानी कि वो वाटर को ज़्यादा जल्दी, आप लोगों को पता है कि गर्म कर देता है वो सूरज, तो वो जब उसके ऊपर पड़ती है, यानी कि अगर तो वहाँ पे मॉइस्चर सा होगा, पानी पानी सा होगा, यानी कि पत्ते को नहलाया होगा, पौधे को अगर नहलाया होगा, तो वो सीधा एक किस्म का है ना बर्निंग का काम करेगा, तो वो आपका पौधा जो पत्ते जो है उसकी गर्मियों में बाद देखा मुरझा आ जाते हैं, वो इसी वजह से कि वो उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर की वजह से सीधा ऊपर है ना, मैग्नीफायर से मुराद यानी कि जूम करके जिस तरह है ना, वो सूरज करीब आके उसके ऊपर तेज शुआएं मार रहा है। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट टर्म, यानी कि आगे उलट टर्म दी हुई है, आप लोगों को इसका उलट लिखा हुआ है ये वाला, इसको सही बनाना है। तो वैसे आपको ज़बानी भी आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच अकर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो ओस्मोसिस होती है, लाजमी नहीं है कि वो ये दे, आप लोगों को ज़बानी पता होना है कि कौन सी होती है डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, जब वो पानी ज़्यादा निकल जाए पत्तों के जरिए, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। अ प्रोसेस बाय विच फूड सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, तो फूड की ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ये हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।